हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर की आज पूरे दिन क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या वो सोचने वाले हैं, और यदि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के रिश्ते में तो क्या इसमें होने वाला है, या यदि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो ऑल ओवर आपके जो पार्टनर के जो थॉट्स हैं ना वो हम देखेंगे। तो अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए। अब देखिए आप लोग कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव रीडिंग बताते हैं। अब मैं क्या करूं, कार्ड जिस तरीके से आते हैं ना उस तरीके से मुझे रीडिंग करनी होती है, क्योंकि आप लोगों की जो सिचुएशन चल रही है ना वो बहुत ज़्यादा दुख भरी और परेशानी भरी चल रही है एक्चुअली। तो उसमें कार्ड्स भी उसी हिसाब से निकल के आएंगे, है ना। तो लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव चीज़ों में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें छुपी हुई होती हैं। डेथ के बाद में, मृत्यु के बाद में हमेशा एक जन्म होता है, तो आप उसको पॉजिटिव लेकर चलिए ना। जो भी आपको पॉजिटिव मिलता है आप उसको क्लेम कीजिए। तो जितना आप ग्रेटिट्यूड का भाव रखेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो जो भी रीडिंग जो पॉजिटिव होती है ना, जो आपसे रेजोनेट करती है, उसको क्लेम कर दिया कीजिए, जिससे कि और ज़्यादा वो आपको बढ़कर आए, आपके लिए निकल कर आए। और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो देखिए बहुत ज़्यादा इसको माइंड भी करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा ही आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि कुछ लोगों से हो सकता है ना मिले वो, है ना। आप लोगों को यदि पर्सनल रीडिंग अपनी करानी है ना तो आप मुझे 8 बजे शाम को आप मुझे लाइव पर मुझे ज्वाइन कर लिया कीजिए। तो आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर ना वहाँ पे मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो रीडिंग निकल के आई है मैं फर्स्ट कार्ड से ही स्टार्ट करती हूँ कि आज जो दिन में जो आपके पर्सन के जो थॉट चलेंगे वो थॉट चलेंगे कि जो कि उन्होंने कल रात को जो सोचा होगा। ठीक है, कल रात को जो भी थॉट्स उनके माइंड में आए थे, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि कल रात को सो भी नहीं पाए हों और बहुत ज़्यादा परेशानी में रहे हों, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन एंजाइटी में रहे हों, वो कुछ भी डिसीजन लेने के मूड में नहीं थे, पूरी तरह से हताश निराश थे, आपके बारे में ही सोचते रहे। आपके बीच में जो भी टावर मूवमेंट आया हुआ है, जो भी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है ना, उसके बारे में उनके माइंड में थॉट चलता रहा। वो ये देखते रहे कि इस पर क्या करना चाहिए, क्या हो गया, कैसे हो गया, सडन ऐसे कैसे हो गया कि हमारा इतना अच्छा खासा रिश्ता था वो किस तरीके से ध्वस्त हो गया, बिगड़ गया। ठीक है, तो जो थॉट आपके पार्टनर के जो लेट नाइट चले थे, जो कल रात में चले थे ना, वही थॉट्स के बारे में वो आज दिन में भी सोचेंगे ना, उसमें मंथन करने वाले हैं। तो इस तरीके से पहली एनर्जी निकल के आई है। इसमें क्या है कि आपके जो पर्सन है आज उनको ना थोड़ा सा इल्यूज़न, थोड़ा सा भ्रम भी रहेगा। वो एक्चुअली कोई डिसीज़न एक्चुअली नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो थॉट्स उन पर इतने हावी होंगे, वो सोचेंगे ज़्यादा लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि उनके मन में भ्रम होगा, वो किसी भी चीज़ में क्लियर नहीं हो पाएंगे। उनको एक पल को लगेगा आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, दूसरे पल को लगेगा कि नहीं, जो थर्ड पार्टी जिनके रिश्ते में है ना, उनको लगेगा कि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत अच्छी है। उनको अगली पल लगेगा कि उनको आप नहीं चाहिए, उनको फिर उसके अगले पल लगेगा कि उनको आप चाहिए। उनको एक्चुअली उनकी पूरी मति भ्रम हो जाएगी। ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाएंगे वो। ठीक है, ख्याली पुलाव ये भी पका सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर कि आपसे मिलेंगे तो ऐसे बात होगी, आपसे मिलेंगे तो ऐसे बात होगी। ठीक है, ख्याली पुलाव जैसे पकाते हैं ना, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं लेंगे। एक्शन लेने की नई एनर्जी है इसमें, केवल
ख्याली पुलाव को ही दिमाग में पकाएंगे। किस तरह ख्याली पुलाव को पकाएंगे, एक आपको जीतने वाली जो एनर्जी होती है ना, आपको जीतने किस तरीके से आपको जीतेंगे, किस तरीके से आपसे बात करेंगे, कैसे आपके पास में आएंगे, ठीक है, सारा का सारा वो सोचेंगे। लेकिन उसमें एक्शन लेने वाली आज कोई भी एनर्जी अभी हाल फिलहाल तक नहीं निकल के आई है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर का मैं देखूँ कि जो आप लोग जो उनको लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, जो लोग भी लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो अपने पार्टनर को, उनके पार्टनर तक उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिवली जा रही है, पॉजिटिव तरीके से जा रही है। तो आप लोगों के जो पार्टनर है ना, उनका जो हार्ट है ना वो मेल्ट हो रहा है, आपके पास पार्टनर का हार्ट मेल्ट हो रहा है। तो कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना वो कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं, एक्चुअली सोच रहे हैं, ठीक है। अब आज की जो रीडिंग है ना, ये एक्चुअली एक्शन पे नहीं है, केवल सोचने तक ही सीमित है अभी हाल फिलहाल तक। चलिए देखते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे ऐसा लगता है कि उनको आप पर डाउट है, आप पर डाउट है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई है, ठीक है। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली कोई है। हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो या किसी से सुन लिया हो, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप उनको चीट कर रहे हो, है ना, आपकी लाइफ में कुछ कोई है। तो इसको सोच के भी वो थोड़ा सा परेशान होंगे, ठीक है। कल रात को तो नहीं सो पाए हैं, कल रात को तो उनको नींद नहीं आ पाई है जिस तरीके से आया है। आप लोगों के पार्टनर ने सोचा एक्चुअली बहुत ज़्यादा रात को। आपको कुछ लोगों के पार्टनर ने मैनिफेस्ट भी किया है, जो आपकी जो ओल्ड मेमोरी थी ना, उनको भी काफ़ी याद किया है। और आज आपके जो पार्टनर है ना, वो थोड़ा सा उनको डर भी रहेगा, क्योंकि मेन चीज़ आप ये देखिए, जब माइंड में 50 तरह के थॉट चलते हैं ना, एक इल्यूज़न वाली स्थिति होती है, तो वहाँ पे आदमी डिसीजन नहीं लेता, वहाँ पे केवल थॉट उसके माइंड में आते हैं और 50 तरह के विचार उसके दिमाग में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इस तरीके से स्थिति रहती है। वो एक्चुअली आपकी तरफ यदि आगे बढ़ने का सोचें भी ना, आगे बढ़ने का भी सोचेंगे, लेकिन फिर सडन एक डर सा उनके ऊपर हावी हो जाता है, ठीक है। डर किस चीज़ का हावी हो जाता है, क्योंकि आपका जो पहले ब्रेकअप हो चुका है ना, उस चीज़ से वो एक्चुअली डरे हुए हैं। किया उन्होंने ही है, मान लिया किया उन्होंने ही है, लेकिन उस चीज़ से डरे हुए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर इस चीज़ से डरे हुए हैं कि आप लोगों की ही लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, उनको ऐसा लगता है। तो उनको लगता है कि आपसे पता नहीं बात की, पता नहीं आप उनको रिप्लाई प्रॉपर तरीके से करोगे कि नहीं करोगे। अब ऐसा उनके दिमाग में क्यों आ रहा है, आप थोड़ा सा देखिएगा कि कहीं आपके किसी फ्रेंड सर्कल में तो उनको कोई मिसगाइड नहीं कर दिया उनको, है ना। आप थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना, वो आप लोगों से बात करने का सोचेंगे, एक इमोशनली एक कनेक्शन उनको आपके साथ में फील होगा, और नई शुरुआत भी करना चाहेंगे, नई शुरुआत करना चाहेंगे, कुछ आपके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुई है, जो भी अभी जो सिचुएशन चल रही थी, कौन सी वाली, जो द टावर वाली जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई थी, एक्चुअली अब वो उसको डी एंड करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को डी एंड करना चाहते हैं। वो रिश्ता पहले तोड़ के गए, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में गए, लेकिन उन्होंने ये इस बीच में जो देखा है ना, जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चली है, नो कॉन्टैक्ट वाली, बातचीत बंद होने वाली, गुस्से वाली, लड़ाई झगड़े वाली, अब एक्चुअली आप अब वो सारी की सारी सिचुएशन को एंड करने की सोच रहे हैं। डेथ का कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। डेथ का कार्ड हमें बताता है कि जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं उनको हम फिर नए सिरे से चीज़ें को शुरू हो सकती हैं, ठीक। तो आज ये डेथ का कार्ड सबसे लास्ट में आया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक एनर्जी लेकर आया है आज आपके लिए। यदि स्टार्टिंग में आता है ना, तो थोड़ा सा रीडिंग थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। तो जब ये लास्ट में आया, लास्ट का मतलब यह है कि जो सारी की सारी जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है, जो लड़ाई झगड़ा रहा है, जो नो कॉन्टैक्ट वाली जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है ना, अब उस सिचुएशन का एंड होने वाला है, ठीक है। तो आज जो ये रीडिंग है, आज जो आपके जो पार्टनर है, उनके एक्चुअली माइंड में केवल थॉट्स चलेंगे, पॉजिटिव कुछ चलेंगे, कुछ थॉट्स नेगेटिव चलेंगे, लेकिन एक्शन लेने वाली कोई भी एनर्जी निकल के नहीं आई आज की रीडिंग में, ठीक है।
हाँ, 1-2 लोगों के मैं कुछ बोलूँगी कि आप लोगों में से 2-4% के पार्टनर आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ज़्यादा तरह के पार्टनर नहीं कर पाएंगे कम्युनिकेट, केवल अभी उनके माइंड में अभी थॉट्स आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों से बोलूँगी कि लव वाइब्रेशन भेजते रहिए और पॉजिटिव थॉट्स भेजिए, इंटेंशन के साथ में भेजिए। यदि लव वाइब्रेशन भेजना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप कोई मेरा वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप ये चाहते हैं कि मैं और प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करके एक गाइडेड मेडिटेशन बना दूं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको सुन के आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। एक्चुअली मैं अपनी वीडियोज़ में ना बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि उसमें स्विच वर्ड भी देना चाहिए, स्विच वर्ड देती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यदि मुझे कुछ लगता है पार्ट उसमें ऐड करना चाहिए आप लोगों को, मतलब अच्छे से बताने के लिए मैं हर तरह से कोशिश करती हूँ कि आपको एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँ। और नए लोग हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कोई पर्सनल कोई क्वेश्चन हो तो आप शाम को 8 बजे के करीब मुझे, जब मैं लाइव आती हूँ तो आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट ही आपको रिप्लाई कर दूँगी उसी टाइम पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।